बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इस उम्मत के यानी उम्मत मुस्लिमा के आलिमों के इल्म का जायजा लेते हैं कि आखिर ये अपने इल्म के ऊपर कितना अमल करते हैं। दुनिया का हर आलिम इस बात का दावा करता है कि वो अल्लाह के रसूल और उनके असहाब के नक्शे कदम पर चलने वाला है। दुनिया का सबसे बेहतरीन दौर वो था जिसमें आप अलैहिस्सलाम खुद दुनिया में मौजूद थे। वहां पर कोई इख्तिलाफ नहीं था। अगर कोई इख्तिलाफ करता, वक्ती तौर पर इख्तिलाफ होता तो आप उसे माफ कर देते, और अगर कोई उस इख्तिलाफ के ऊपर जमकर बैठ जाता तो वो काफिर कहलाता। उसके बाद दौर आता है असहाबे रसूल का, जिसे हम दौरे खिलाफत कहते हैं। वहां से इख्तिलाफ शुरू हो जाता है। जिस वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा बनते हैं, इख्तिलाफ शुरू हो जाता है। कुछ लोगों ने ज़कात देने से मना कर दिया और उसको यानी जो टाल मटोल की कि हम इस तरीके से अपने आप दे देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और कुछ झूठे नबूवत के दावेदार खड़े हो गए। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया, अपनी पावर दिखाई और उन फितनों को जड़ से खत्म कर दिया। यानी जितने भी फितने उठ रहे थे वो इसलिए उठ रहे थे कि उम्मत दो हिस्सों में बंटने वाली थी, यानी फिरके बन रहे थे। वो अपना अलग फिरका बना के बैठ जाते, वो अपना अलग फिरका बना के बैठ जाते। लेकिन आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने इसको खत्म कर दिया, अपनी ताकत के दम पर इन फितनों को खत्म कर दिया जड़ से। क्या इस उम्मत के आलिम इस अमल को कर रहे हैं? क्या आज उम्मत फिरकों में बंट नहीं रही है? जो भी नया आलिम आता है वो अपना फिरका बना के बैठ जाता है। क्या ये अमल दुरुस्त है? क्या ये असहाबे रसूल की पैरवी है? अगर इन आलिमों से पूछो कि ऐसा क्यों करते हो, तो कहते हैं ये तो हमारा आपसी इख्तिलाफ है। इख्तिलाफ वो होता है जो वक्ती तौर पर हो, और अगर कोई इख्तिलाफ के ऊपर जमकर बैठ जाए तो फिर वो इख्तिलाफ नहीं, एक मतलब परस्ती या घमंडी, उसका घमंड होता है। वो अपना मतलब हल करने के लिए अपना फिरका अलग बनाकर बैठ जाता है। अगर कोई शख्स जिस दिन इख्तिलाफ उसने किया था और वो अपना फिरका अलग बनाकर बैठ गया था, तो क्या इन आलिमों का फर्ज नहीं था कि उसको पूछते कि तूने ऐसा क्यों किया और क्यों इस फिरके को अपना अलग फिरका बना लिया? उस इख्तिलाफ को क्यों नहीं खत्म किया? ऐसी कौन सी वजह थी जो तुमसे इख्तिलाफ खत्म ही नहीं हो पाया? अगर इख्तिलाफ नहीं खत्म हो रहा था उस आलिम को ही खत्म कर देते। कौन सी बड़ी बात थी तुम्हारे लिए? क्या ऐसा दुरुस्त नहीं था? क्या असहाबे रसूल ने ऐसा नहीं किया? इख्तिलाफ अगर वक्ती तौर पर है तब तो दुरुस्त है, और अगर कोई इख्तिलाफ के ऊपर जमकर बैठ जाए और उससे उम्मत गुमराह हो जाए, फिरकों में बढ़ जाए, तो ये इख्तिलाफ किस काम का? ये तो असहाबे रसूल ना तो यानी रसूल की पैरवी है और ना ही उनके असहाब की पैरवी है। ये तो सीधे इब्लीस की पैरवी है कि जिस तरीके से इब्लीस ने आदम अलैहिस्सलाम को सजा करने से मना कर दिया था और वो उस पर जमकर बैठ गया। अगर इब्लीस कुछ देर के लिए इख्तिलाफ करता कि मैं इससे अफजल हूं, मैं इसको सजदा क्यों करूं, और फिर वो अगर अल्लाह से माफी मांग लेता कि अल्लाह मुझसे गलती हो गई, ये तेरा हुक्म था, मैंने तेरे हुक्म की नाफरमानी की, मुझे माफ कर दे, तो अल्लाह क्या उसको माफ नहीं करता? बिल्कुल माफ कर देता। लेकिन वो जमकर बैठ गया, नहीं मैं अफजल हूं, मैं इससे बेहतर हूं, ये मिट्टी से बना हुआ है और मैं आग से बना हुआ हूं। इस बात पर वो जमकर बैठ गया। इस वजह से अल्लाह ने उसको अपनी रहमत से अलग कर दिया। और आज दुनिया के आलिम जितने भी हैं वो कह रहे हैं कि हम रसूल और उनके असहाब की पैरवी करने वाले हैं, और काम इब्लीसों वाले कर रहे हैं। तो कहां से यानी जो है ये उम्मत की इस्लाह कर रहे हैं? ये उम्मत की इस्लाह कर रहे हैं या उम्मत को गुमराह कर रहे हैं अपना मतलब हल करने के लिए? ऐसे बहुत से वाकयात हैं जो आगे मैं आपको बताऊंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।